नमस्कार। आज वाला वीडियो अपलोड करने के बाद मैंने देखा कि बड़े सारे कमेंट्स मुझे थैंक्स के आ रहे हैं, शुक्रिया के आ रहे हैं और सब ये कह रहे हैं कि वाह भाई क्या वीडियो बना है। वीडियो ज़रूर मैंने बनाया है, लेकिन इसके पीछे अ, इसके पीछे क्या, हर वीडियो के पीछे किसी न किसी एक ऐसे आदमी का हाथ होता है जो मेरा मददगार होता है, जो मकामी होता है, लोकल होता है। उसके बगैर इस तरह की वीडियो कभी नहीं बन सकते। आज मैं इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ, बड़े वक्त से देख रहा था, कई सालों से, और आज मुझे मौका मिला कि मैं शुक्रिया करूँ। हालांकि ये वीडियो ऐसा नहीं है कि बहुत कमाल है और बहुत सारे लोगों ने देख लिया है, लेकिन ये वीडियो ऐसा ज़रूर है जिसने मुझे ये बताने और बनाने पे मजबूर कर दिया कि मैं पिछले जिस वक्त में वीडियो ऑलरेडी मैं इतने सारे बना चुका हूँ, उसमें मेरा खुद का अकेले का कोई कमाल नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि मैं जब भी किसी गांव या शहर में जाता हूँ तो मुझे लोकल हेल्प तो चाहिए होती है, और उसके बगैर वहाँ सांस ले पाना भी मुश्किल सा होता है। और ये सिलसिला शुरू हुआ था तब से जब अम्बाला के एक गांव में मेरा कैमरा छीनने की कोशिश की गई थी। और बहुत महंगा कैमरा था, 2.5 लाख का कैमरा, 1,65,000 की तो उसकी बॉडी थी। मैं ये बात कर रहा हूँ तब जब मैं मार्क 3 5D मार्क 3 पे काम कर रहा था, क्योंकि शुरू के 2-3 साल मैंने उसी पे ही काम किया था। तो उससे पहले मैं कहीं पे भी अकेले चले जाया करता था, लेकिन जब वो हादसा हुआ तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे अकेले तो जाना चाहिए, लेकिन गांव के अंदर अकेले कभी भी कुछ भी चीज़ शूट नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद से मैंने कभी नहीं की, और उसके बाद मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, और वो सारे के सारे उनकी बदौलत कंप्लीट हुए जो लोकल बंदे थे, मकामी बंदे थे, और इनके बगैर नहीं हो सकता था। और आज जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज वाला वीडियो भी दिनेश जी के बगैर नामुमकिन था। हालांकि इसको हम 6 महीने से प्लान कर रहे थे। नूर भाई कहते थे कि आप क्यों नहीं जा रहे, लेकिन दिनेश जी हमेशा कहते थे कि तुम छुट्टी वाले दिन आओ। भाई बिजनेसमैन हैं, जिस भी तरह का वो काम करते हैं उसमें वो मसरूफ़ होते हैं, और हम ठहरे वेले आदमी। तो अब होता क्या है कि मैं अपने वीडियो को बनाने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लेता हूँ औरों से, और वो मेरी आदत में शुमार नहीं है, मेरे काम करने का तरीका है। मुझे वो जल्दबाजी में काम करने का मज़ा नहीं आता है, ना ही मैं डिटेल वीडियो बना पाता हूँ। क्योंकि मैं मोबाइल पे वीडियो नहीं बनाता हूँ तो कैमरे पे वक्त लगता है, टाइम लगता है, लाइटिंग देखनी होती है, फोकस देखना होता है, अपर्चर देखना होता है, ऑडियो क्वालिटी देखनी होती है, बैकग्राउंड देखना होता है, तो इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। मोबाइल की तरह नहीं है कि हाँ जी हाथ में मोबाइल को पकड़ा और आप राइट लेफ़्ट पैन किया और हो गया, क्योंकि उसके अंदर सब ऑटोमेटिक होता है। लेकिन हमारे कैमरे में ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है, ऑटोमेटिक होता है बट हम नहीं करते हैं, मैं नहीं करता हूँ, मैं मैनुअली काम करता हूँ सारा। भाई जितना चाहिए, जिस मोड में चाहिए वही करेंगे, कैमरा जो दे रहा है ठीक है, लेकिन हम नहीं लेंगे। तो बात ये चल रही थी कि जो भी काम किया है वो भले ही टेक्निकली अकेले किया है, लेकिन बगैर किसी सहयोग के पूरा नहीं हो पाता अगर मुझे कोई मकामी बंदा नहीं मिलता। और ये जो भी लोग होते हैं, जितने भी लोगों ने अब तक मेरा साथ दिया है, ये सारे जब भी मैं किसी गांव या शहर में पहुंचा हूं, और अगर उसने सामने वाले ने मुझे वक्त दिया है, तो आप यकीन करें कि उसे इस बात का तो पता चल गया है कि जिस वीडियो को आप 20 मिनट 30 मिनट या 10 मिनट में देख लेते हैं, उसे बनाने में पूरा पूरा दिन लग जाता है एक वीडियो को। इस बात को वो अच्छे से समझ चुके हैं जिन लोगों ने अभी तक मेरा साथ दिया है, मेरे साथ गए हैं।
और जिन्हें नहीं पता होता है या वो उसके नज़दीकी होते हैं या वो व्यक्ति उन्हें बोल के जाता है कि मैं बस अभी आ रहा हूँ, केशव भाई को एक वीडियो शूट करवा के अभी आ रहा हूँ। और उसके बाद वो व्यक्ति जो उसकी इंतज़ार कर रहा था वो उसे फ़ोन पे फ़ोन कर रहा है, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन अभी तक केशव भाई का वीडियो नहीं बना। तो और इस साथ देने के चक्कर में कई बार कितने ही लोगों को सामने वाले को झूठ बोलना पड़ा है और मेरी वजह से उनको हर्जाना भुगतना पड़ा है। पूरा पूरा दिन उन्होंने मुझे दिया है और लेकिन उस व्यक्ति के चेहरे पर शिकन नहीं आती है। अगर आती है तो फिर वो दूसरी बार मुझसे नहीं मिलता है, ये बात भी है। क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हैं बीच में एक्सीडेंटली, उन्हें पता नहीं होता था कि वो बड़े शौक में साथ चलते थे, लेकिन जब वो ये देखते थे कि भाई धूप, भूख, मिट्टी, कुछ से हर चीज़ का तो सामना करना पड़ रहा है और हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, इस वजह से वो बीच में ही या नेक्स्ट टाइम नहीं, कभी नहीं। लेकिन जिन लोगों ने इस बात को समझा है और मुझे अब तक मेरा साथ वो दे भी रहे हैं जब भी मैं जाता हूँ और मुझे लगता है कि मुझे किसी की हेल्प चाहिए तो वो मेरे साथ खड़े होते हैं। और ये जो एक इतना लंबा सफ़र 7 सालों का हुआ है, ये उनके बगैर तो नहीं हुआ है, क्योंकि अकेला केशव तो कुछ नहीं कर सकता था। और ये फहरिस्त भी कोई छोटी मोटी नहीं है, अच्छी खासी लंबी है। इसी फहरिस्त में अगर अब याद करना शुरू करूं तो हिसार से शुरू होती है हमारी ये कहानी। जब मैं पहली बार उदय भानु हंस जी से मिला था, वहाँ से शुरू होता है ये पार्टीशन वीडियोस का सिलसिला। एक कमर्शियल करने गया हुआ था 2008 में, कैमरा फ्री हो चुका था और कुछ घंटे भी थे और वो कैमरा वाकई में मतलब अच्छा कैमरा था, तो लगा कि इसका इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। और उस कैमरे को लेकर, कैमरा अटेंडेंट को लेकर मैं पहुंच गया था महेंद्र इनके पास, हंस जी के पास। मुझे महेंद्र प्रताप चांद साहब याद आ रहे हैं। तो मैं हंस जी के पास जब पहुंचा था तो पहुंचा मैं 2 लोगों की वजह से था, जिनके सहयोग की वजह से था। वो थे, वो अभी भी हैं मेरे साथ जब भी मैं हिसार जाता हूँ, विकास, विकी और हरीश छाबड़ा। तो ये 2 लोग हैं जिनके साथ पहली बार इन सब वीडियोज़ की शुरुआत की थी हमने। और इस दरमियान पवन के मामा जी, पवन भाई हमारे, पवन नागपाल, पवन भाई के मामा जी एंड हंस जी और हिसार के 1-2 और शख्स। और उसके बाद फिर सिलसिला चला था हाँसी से। हाँसी से हमने सलूजा जी की मम्मी का किया, उसके बाद संतलाल सिंधवानी का किया, अभी जो हाल ही में विधायक हैं मयाना साहब, इनके फादर साहब का किया। और इस वीडियो को, इन हाँसी वाले वीडियोस को बनाने में जिसने मदद की थी वो थी संजय मूनलाइट। इन्होंने अपना कैमरा दे दिया था क्योंकि तब कैमरा था PD 170 जिसके अंदर एक छोटी सी कैसेट डला करती थी, डीवी टेप, छोटी मिनी डीवी। और उस कैसेट की कीमत तो 100-125 रुपये हुआ करती थी, लेकिन कैमरे का किराया हुआ करता था ज़्यादा और वो मुझसे नहीं लिया गया था। तो हमने 2-3 बार में वो वीडियोस किए थे। और उसके बाद फिर जो वीडियोस बने हाँसी से शुरू हुए थे जो, उसमें तब तक मैं अपना कैमरा ले चुका था, लेकिन मेरा साथ दिया था पुनीत ने, पुनीत मदान ने। और उसके बाद हाँसी के जो और वीडियोस बनने शुरू हुए तो उसके अंदर हमारे पाल भाई साहब ने अपना वक्त भी दिया
और बहुत सारे लोगों को भी ढूंढ के लाए और जिनको वो चाहते थे कि वो करें। तो इस तरह से ये सिलसिला जब अपने शहर से निकलकर दूसरे शहरों में पहुंचा तो फिर कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के बाद पानीपत में। अच्छा, पानीपत में जो सबसे ज़्यादा मेरी हेल्प की है आज तक भी मैं, और उसको सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकता, विकास शर्मा। विकास शर्मा ने पानीपत में अपनी माताजी का वीडियो करने के लिए बुलाया था, और जब मैं उनकी माताजी का वीडियो कर चुका था, रिलीज़ हो गया था, उसके बाद उन्होंने कई लोगों को और बताना जाना शुरू किया, तो वो अपना काम छोड़कर मेरे साथ चला करते थे। और आज भी जब भी जाता हूँ तो वो साथ होते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि उन्हें काम का हर जाना भुगतना पड़ता था, लेकिन वो दिल खुशी से जाया करते थे। और अपने शहर में तो नहीं, लेकिन अपने शहर से जब निकला करता था कहीं जाने के लिए, तो मेरे शहर से विकास शर्मा जो उन दिनों सीखना चाहते थे, कि करना चाहते थे कि मैं सीखूं ये वीडियोस कैसे बनते, तो वो साथ रहा करते थे, बड़ा टाइम देते थे। अच्छा, उसके बाद पानीपत में सरबजीत चराया साहब, उन्होंने बड़ी मदद की। दिल्ली जब भी जाता था तो दिल्ली के अंदर हमारे पहूजा साहब, महेंद्र पहूजा साहब, चावला साहब, दिल्ली के अंदर हमारे विकास गुलाटी जी, विकास अरोड़ा जी, और हमारे गुलाटी भाई साहब इधर कौन सा कटला है, नील कटला, वो। और मतलब दिल्ली के अंदर अब अजय चावला जी जो भी पीछे कई वक्त से जुड़े हैं, जब मैं ग्वालियर था। अब ग्वालियर में देखो मतलब हर शहर के अंदर मैं किस किस का नाम लूँ और किसका भूलूँ। अब ये वीडियो जब उन तक पहुँचेगा जिनका नाम नहीं लिया तो वो मुझे खल्ले मारेंगे। तो सच में अब गाँव का जिक्र करूँ, देखो ना, अब ठसका जब भी जाना होता था तो वहाँ पर गुलशन भाई साहब खड़े हो जाते थे साथ में, दिलबाग गुराया खड़े हो जाते थे साथ में, झांसा वाली बेल्ट में जब आता था तो बलजीत भाई साहब खड़े हो जाते थे साथ में, ठीक है। अच्छा, अगर इधर कहीं जलमाना की तरफ कभी जाना हो तो वहाँ पे अंग्रेज़ भाई साहब खड़े हो जाते थे, बलजीत भाई साहब। करनाल जाओ तो विकास भाई हैं जो अक्सर कहते हैं कि आप संडे को आया करो, मैं पूरा दिन फ्री होता हूँ, और वो मेरे साथ गए भी हैं कई जगह, काछवा वगैरह हम लोग गए हैं साथ में, ठीक है। पानीपत में वो हो गए, सोनीपत में हमारे निखिल भाई हैं वो हो गए, या योगेश भाई हैं, और झुंडपुर में या सोनीपत के और कुछ हैं तो वो मुकेश कात्याल हो गए। तो वो अलवर गया मैं, उधर बीकानेर गया तो हमारे प्रदीप जी हो गए, कैसे भूल सकता हूँ। 3 दिन उन्होंने तो मुझे अपना मेहमान बना के रखा, है ना। तो ये सब वीडियोस मैंने जितने भी बनाए, अच्छा मैं इनको क्यों ऐसे बोल सकता हूँ, तो शाम वालों को ये तो मुझे बहुत पीटेंगे, क्योंकि मैं तो मतलब पहुंचना, रहना, वहीं खाना, वहीं सोना, अगले दिन फिर से वहीं शूट करना, ये सब हो जाता था। तो बहुत सारा काम मैंने तो शाम में किया है, बहुत सारा। उनके साथ ही सुई और धागा, और उन्हीं के साथ बुलटाना जसवंत सिंह, ठीक है। और मतलब मैं कैसे किरावड़ में प्रेम जी हैं, ठीक है, वो हनुमान भाई हैं, तो नहीं कहीं पे भी दिनेश जी, उनको कैसे, अभी आज वाले वीडियो में इसी वजह से याद कर रहा था। तो भिवानी जाओ, उस बेल्ट में जाओ तो सारे खड़े होते हैं, ठीक है। कहीं पे भी जाऊँ, मतलब ये नहीं है कि मुझे याद अब कुछ लोग नहीं भी आ रहे हैं। मैं रतिया साइड गया हूँ तो राजू भाई साहब हैं हमारे, तो जितने भी लोग हैं इन सब के बगैर मेरा कोई वीडियो पूरा ही नहीं हो पाता है। तो और अभी हाँसी में जब भी जाता हूँ, हमारे हरीश आचार्य जी हैं, ठीक है, उनका बेटा है, वो टेक्निकली इतना स्ट्रांग है, वो हेल्प करता है
कि नहीं अंकल, मैं ये पकड़ लेता हूँ, मैं वो पकड़ लेता हूँ। मतलब कि चीज़ें आप लोगों के बगैर कभी पूरी नहीं हो सकती हैं, चीज़ें किसी के बगैर भी कभी पूरी नहीं हो सकती हैं। अकेला व्यक्ति ज़रूर वो दिखता है कि हाँ ये बंदा कैमरे पे बैठा ही है, लेकिन उसके पीछे कुछ लोग होते हैं और वो होने चाहिए, अदरवाइज़ वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाती हैं। अगर पूरी होती हैं तो फिर वो फलती फूलती नहीं हैं। तो बस बताना ये चाह रहा था कि जो भी वीडियो आप लोगों ने देखे हैं, भले वो ड्रोन वाले हैं, भले वो कैमरे वाले हैं, भले वो कहीं ना कहीं मूविंग वाले हैं, ट्रैवल वाले हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति का ज़रूर सहयोग मिला है, तभी जाके वो चीज़ें मुकम्मल हो पाई हैं, खूबसूरत बन पाई हैं और कुछ लोगों की यादों से जुड़ पाई हैं। तो बस ये वीडियो में मैं बहुत बोल गया हूँ मुझे, लेकिन आज ना शुक्रिया भी अदा करना था और बताना भी था कि यार इतने सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, वक्त देते हैं ये लोग, है ना। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना वक्त नहीं दिया, लेकिन उसके अलावा उन्होंने धक्का लगा के रखा, मुझे पेट्रोल डाल के रखा मुझ में कि नहीं केशव बेटा चलते चलो, रुकने लगो तो बता देना कि हाँ पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, पेट्रोल डाल देंगे। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको नहीं बुला सकता। तो फहरिस्त बहुत लंबी है, पता नहीं कितने लोगों का नाम भूल भी चुका हूँगा, नहीं बोला हूँगा तो डांट पड़ेगी। अच्छा, इसी दरमियान कुछ कमाल कमाल के लोग भी तो मिले हैं मुझे, मेरे सर्कल में 20-20, 30-30 साल पुराने लोग मिले हैं। कभी 20-30 साल पहले मुलाकात होती थी, अब मिलना शुरू हुए हैं, गुम हो गए थे बीच में, ब्रेक आ गया था बीच में। या फिर कुछ ऐसे रिश्तेदार जो मुझे भूल चुके थे या हम जिन्हें भूल चुके थे, वो रिश्तेदार मिलने शुरू हुए हैं। 30 साल बाद मेरे नानी के भाई, नानी की बहन के बेटों का कॉल आया था 30 साल बाद कि ये तो अपना बच्चा है, ये तो अपना बेटा है जो गर्मियों की छुट्टियों में आया करता था। इसको इतनी सारी बातें याद हैं, उन्हें फ़क्र हुआ था और उस खुशी को उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से इजहार किया था और रिश्ते फिर से जुड़े थे। और भी बड़े सारे लोग हैं जो दोबारा टकराए हैं, कुछ दोस्त हैं, कुछ एक बार मिलने वाले हैं या कुछ रिश्तेदार हैं। बहुत सारे लोग मिले हैं इन वीडियोस के थ्रू, इन वीडियोस के दौरान। ये वीडियो बनाने का बस यही मकसद था कि मैं बता पाऊँ कि वीडियो देखना बस यूं ही स्क्रॉल किया और हो गया, लेकिन इसके पीछे आप लोगों का जो हाथ है, आप लोगों का जो सपोर्ट है, उसका मैं कर्जदार हूँ। मैंने जिनके नाम लिए हैं ये बात मैं उन्हें मुखातिब होकर कह रहा हूँ। तो आप सबका बहुत 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 शुक्रिया, और जिनका नाम नहीं लिया है उनका भी शुक्रिया। नहीं याद आ रही थी कुछ चीज़ें, अभी याद आनी शुरू हुई हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप समझ जाइएगा। और कभी आप टकराएंगे जिनका नाम नहीं लिया तो मेरा कॉलर पकड़ लीजिएगा, ठीक है। शुक्रिया।